आ गया हूँ मैं आपके सामने एक और नया वीडियो लेके। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको अपने 40 डेज़ की हेयर ग्रोथ दिखाऊंगा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद की। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि 40 डेज़ के अंदर एक पेशेंट को क्या क्या चीज़ें फेस करनी होती हैं और उसका स्कैल्प की क्या कंडीशन रहती है, उसके बालों की क्या कंडीशन होती है। वो सारी चीज़ें आपको डोनर एरिया, क्राउन एरिया, हेयर लाइन और बालों के साथ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पूरा वीडियो। हेलो यूट्यूब, दिस इज़ कबीर हेयर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेयर ट्रांसप्लांट। अपने इस चैनल पर मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट की डिटेल्स पिछले काफ़ी वक्त से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस का कंटेंट पसंद है और ऐसी वीडियोस आप पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगर आपने उसको नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अगर आप इसको शेयर करेंगे तो और भी लोगों का फ़ायदा हो। और कुछ क्वेश्चन है जो मेरे पास अक्सर आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। वो क्वेश्चन ये रहते हैं कि आपने कहाँ से करवाया, कितने का करवाया, कितने ग्राफ लगे। तो वो सारी डिटेल मेरे इस प्रोफाइल में आप देख लो, इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता रखी हैं। अपने रिजल्ट्स दिखाने से पहले आपके साथ में कुछ कॉमन बातें शेयर करना चाहता हूँ, जो कि हर वीडियो में शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चैनल के साथ बहुत सारे नए लोग जुड़ते जाते हैं तो उन लोगों को पता नहीं रहता और वो शायद ज़्यादा पीछे तक वीडियोज़ देख नहीं पाते, तो चीज़ें उनके समझ में नहीं आ पाती कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो कुछ कॉमन चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। तो वो ये है कि लोग अभी भी मेरे से ये पूछते हैं कि हम कहाँ से करवाएं। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर एक साल पहले आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछते या एक साल पहले कोई भी किसी से ये क्वेश्चन पूछता तो ये क्वेश्चन थोड़ा पॉसिबल लगता, थोड़ा ठीक लगता। लेकिन आज के टाइम पर मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा बेमानी लगता है, क्योंकि मेरा रिजल्ट आ चुका है और ये मैंने सेकेंड सेशन लिया है। तो पहले इस बात को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा डिटेल में और बता देता हूँ। देखिए, ये मेरा सबसे पहले का फ़ोटो था जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाया था। उसके बाद मेरा फर्स्ट सेशन हुआ। फर्स्ट सेशन में मेरे जो भी ग्राफ्स लगे हैं उनकी डिटेल मैंने पहले आपको प्रोफाइल में दी है, वो आप देख लेना। 3700 ग्राफ्स मेरे लगे थे फर्स्ट सेशन में। वो लगने के बाद मेरा ये देखिए रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आने के बाद लगभग मैंने जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था मैंने सितंबर 2017 में करवाया था। उसके बाद लगभग 1 साल के लेकर के 15 महीने के बाद डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि अब राइट टाइम है, अब आपका सेकेंड सेशन करना ज़रूरी है। सेकेंड सेशन उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि फर्स्ट सेशन में मेरे पूरे तरीके से ग्राफ नहीं निकल पाए थे, क्योंकि मेरा डोनर एरिया बहुत वीक था। तो वीक होने के बाद भी उन्होंने पूरा कोशिश करके अराउंड 3700 ग्राफ्स निकाला वहाँ से। तो उसके बाद जो भी कुछ थोड़ा बहुत बचा रह गया था, जो भी हेयरलाइन रह गई थी या जो भी कुछ बालों की जो डेंसिटी और भी कुछ बाकी थी, तो उसको उन्होंने सेकेंड सेशन में पूरा कर दिया। तो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये सब हुआ है, मेरा रिजल्ट आ चुका है, वो सब आप लोगों को पता है। अब दूसरी बात, आप लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि हम कैसे क्लिनिक को चूज़ करें, क्या करें। उसके बारे में मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, बट मुझे लगता है कि ये बातें आपके साथ शायद मुझे हर वीडियो में शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। मैंने जब क्लिनिक चूज़ किया था मैंने क्या देखा था उसके अंदर? मैंने ये देखा था कि डॉक्टर्स कैसे हैं, डॉक्टर्स क्वालिफाइड हैं कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं। मैंने ये देखा था कि मैंने उनके पेशेंट से बात की थी, मैंने पेशेंट्स का पिछला रिजल्ट देखा था और मैं सेटिस्फाई हुआ था, क्योंकि उनके पेशेंट्स का रिजल्ट भी बहुत अच्छा था। तीसरी चीज़ मैंने ये देखी, मैंने ये ऑब्ज़र्व करी, मैंने जितना भी, क्योंकि मैं इस फील्ड में, हेयर ट्रांसप्लांट की फील्ड में कम से कम पिछले 2 साल से हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस को देखा है, तो मुझे इतना तो पता है कि कहाँ पे क्या चलता है क्या नहीं। तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि ये जो हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक है जहाँ से मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, ग्राफ की चीटिंग के बारे में आप बिल्कुल फ्री रह सकते हो, क्योंकि आपके ग्राफ की चीटिंग बिल्कुल भी नहीं होती है यहाँ पर। मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ कि मेरे टोटल 2 सेशन में अराउंड 5000 ग्राफ्स निकाले गए हैं। फर्स्ट सेशन में 3700 निकाले थे, सेकंड सेशन में 1300 ग्राफ निकाले गए हैं मेरे। तो अराउंड 5000 ग्राफ्स मेरे निकल चुके हैं, जबकि मेरा डोनर एरिया वीक था। और फर्स्ट सेशन के बाद कैसा रिजल्ट आया था वो सब आप लोग देख चुके हैं। सेकेंड सेशन को अभी सिर्फ 1.5 महीना ही हुआ है, अभी 1.5 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। तो आप खुद सोचिए, जब फर्स्ट सेशन के बाद इतना अच्छा रिजल्ट आया तो सेकंड सेशन के बाद कैसा आने वाला है, क्योंकि हेयर लाइन भी थोड़ी नीचे तक ली गई है और डेंसिटी और ज़्यादा दी गई है। तो मैं आपको बार बार ये चीज़ें बताता रहता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो आप मतलब आपको मुझे बार बार बताना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है या कुछ लोग वीडियोज़ मिस कर देते हैं। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कॉस्ट इफेक्टिव, इतनी बैलेंस्ड कॉस्ट में क्लिनिक का इतना अच्छा रिजल्ट, अमेजिंग। मैं इतना सेटिस्फाइड हुआ कि मैं आपको बस मैं क्या बताऊँ। तो इसीलिए मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। 1 साल पहले आप मुझसे पूछते तो शायद मैं बता नहीं पाता, लेकिन अब मेरा रिजल्ट आ चुका है तो मैं आपको सीधा कह सकता हूँ कि आप हेयर फ्री हेयर ग्रो में जा सकते हो। और अगर आप यहाँ नहीं जाना चाहते, कोई और क्लिनिक है आपकी नज़र में, तो इन 4 बातों का ज़रूर ध्यान रख लेना जो मैंने आपको बताई है, कि डॉक्टर्स क्वालिफाइड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके पेशेंट्स का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और ग्राफ की चीटिंग नहीं होना चाहिए। तो ये रही वो कॉमन बातें जो मैं आपको काफ़ी वक्त से बताना चाह रहा था। और
अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगली वीडियो जो मेरी आएगी वो आएगी मेडिसिन के ऊपर। लोगों के बहुत सवाल होते हैं कि कौन सी दवाइयाँ खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए, कितने रुपए खर्च होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। अगली वीडियो उसी के ऊपर आने वाली है, तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। चलिए अब मैं आपको अपना रिजल्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि वो सबसे मेन है। आपको अपना पूरे बाल की ग्रोथ दिखाने से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो DSLR कैमरास होते हैं ये वाइट लाइट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये वाइट एरिया को और वाइट दिखाते हैं। और जैसे कि आपने से बहुत से लोग अगर मॉल जाते होंगे या पेमेंट वगैरह करते होंगे काउंटर पे, तो CCTV कैमरा के साथ साथ एक स्क्रीन लगा होता है जिसमें आप अपने आप को देख सकते हो, या किसी ने अपने आप को खुद को अगर CCTV कैमरा के थ्रू देखा होगा। तो जैसे कि मेरा ये एरिया क्राउन का है, अगर जितना भी एक नॉर्मल इंसान को दिखेगा उससे ज़्यादा गंजा उसमें दिखता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये आपको जो दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्योंकि लाइटिंग भी लगा हुआ है और कैमरा भी है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा अभी लग रहा है, लेकिन इससे आप भ्रमित मत होना, क्योंकि ये एक्चुअल नहीं है। अगर आप मुझे एक्चुअल में देखोगे तो इससे थोड़ा घना दिखेगा। तो रिजल्ट पे क्या है, देखो आप लोगों को पता ही कि मैंने कौन सी डेट को करवाया था, क्या करवाया था, बार बार बताऊंगा तो वीडियो लंबा होगा। तब मैं अभी अराउंड मेरे 40 डेज़ पूरे हो चुके हैं मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को। अभी मेरे बालों में अगर देखो तो डोनर एरिया में मेरा पूरा हील हो चुका है, बिल्कुल हील हो चुका है, कोई पेन नहीं होता कहीं पे भी। आगे की मैं बात करता हूँ यहाँ की, यहाँ पर थोड़ा सा नम्बनेस है अभी भी, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हल्का सा सुन्नपन है, बिल्कुल मतलब जिसे कहेंगे अगर 100% था शुरुआत में, तो अभी कहूँगा कि शायद 10% के आसपास है। मतलब कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा लगता है, जो कि मुझे लगता है कि अगले 2 to 3 वीक्स में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये रही नमनेस की बात। अच्छा, मैं कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि पिछले 1 हफ्ते से थोड़ा सा मेरी इचिंग हो रहा था काफ़ी, मतलब इचिंग क्यों हो रहा था पता नहीं, लेकिन वो पिछले वीक हुआ, लेकिन अभी बंद हो गया है। हो सकता है कि मैं मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें मिनॉक्सिडिल आपके बालों को ड्राई करता है, शायद उसकी वजह से हुआ हो। तो मुझे इचिंग हुआ था, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि किन्हीं किन्हीं को जिनको इचिंग होता है वो बहुत घबरा जाते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इचिंग हो रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन सपोज़ कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जैसे कि दाने हो जाए, स्किन रेड हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आप डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट अच्छे क्लिनिक का यही फ़ायदा होता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होती हैं। तो चलिए पहले अपनी मैं हेयर लाइन से शुरुआत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी हेयर लाइन दिख रही होगी। देखो मेरी एक्चुअल हेयर लाइन जो है, और जितने बाल आ रखे हैं ये मेरे पिछला जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो बाल है ये। इसके नीचे आप आधा सेंटीमीटर आओगे यहाँ पर, तो जो मैंने बाल लगवाए थे वो बाल झड़ चुके हैं, यानी कि जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं वो झड़ चुके हैं। तो मेरी हेयर लाइन लगभग यहाँ तक है और वो जिगजैग में है। तो अभी आप ये जो बाल दिख रहे हैं आपको, ये फर्स्ट सेशन वाले बाल है। फर्स्ट सेशन में जो ट्रांसप्लांट करवाया था वो बाल आए हैं। ये बाल आएंगे लगभग 2 महीने के बाद। तो जब 2 महीने के बाद ये बाल आना शुरू होंगे तो और अच्छा हेयर लाइन का लुक आएगा, डेंसिटी और अच्छी आएगी। इनफैक्ट आपको जो बीच बीच में थोड़ा गैप दिख रहा है और यहाँ पर जो क्राउन एरिया में आपको गैप दिख रहा है, सेकंड सेशन में यहाँ पर भी मेरे ग्राफ्ट लगाए गए हैं जो कि सारे झड़ चुके हैं, और अब वो लगभग 2 से 2.5 महीने के बाद फिर से आएंगे, तो डेंसिटी और बढ़िया होना शुरू होगी। ट्रांसप्लांट का सेकंड सेशन करवाने के बाद मुझे एक चीज़ तो और अच्छे से पता लग गई, हालांकि इसके बारे में मुझे पता था लेकिन प्रैक्टिकल इस बार ही हुआ है। वो ये कि जो ट्रांसप्लांटेड बाल होते हैं आपके, वो नॉर्मल बालों की अपेक्षा, नॉर्मल बालों के कंपैरिजन में थोड़ा देरी से बढ़ते हैं। यानी कि अगर ये 1 सेंटीमीटर बढ़ेंगे तो शायद ये 0.6 या 0.7 सेंटीमीटर बढ़ेंगे या आधा सेंटीमीटर बढ़ेंगे, राइट। तो आप खुद ही देख रहे होगे कि यहाँ पर जो है इस तरफ आप देखोगे कितना ज़्यादा डेंसिटी भी लग रहा है और बाल थोड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी उतना डेंसिटी नहीं आया है, बाल थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ट्रांसप्लांटेड बाल थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते हैं। इस तरीके से अगर देखोगे तो आपको ये बालों की लेंथ दिखेगी। ये मेरे बालों की लेंथ है, इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि बालों की लेंथ कितनी हो रखी है। ये मेरा आप डोनर एरिया देख लीजिए, ये अभी 40 डेज़ ही पूरा हुआ है मेरा, और 40 डेज़ में कितना ज़्यादा ग्रोथ हो गया है, जबकि 5000 ग्राफ्ट्स यहाँ से निकाल लिए गए हैं। जब करवाया था मैंने तो मुझे ये बोला गया था कि आपने तो सारे बाल निकाल लिए, अब तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अभी देखना, अभी सिर्फ 40 दिन हुए हैं, लगभग 1-1.5 महीने के बाद देखिएगा कितना ज़्यादा अच्छा, ये पता भी नहीं चलता है। इनफैक्ट अभी भी मैं ट्रेनिंग में हूँ और मैं जब जाता हूँ तो कोई किसी को शक ही नहीं होता, कोई ऐसी निगाहों से मुझे देखता ही नहीं है कि मैंने बाल कैसे करवा रखे हैं या क्या है। उनको लगता है कि नॉर्मल है, मिलिट्री कट टाइप से बोलता है। साथ ही साथ आप मेरे ये क्राउन एरिया भी देख लो। क्राउन एरिया में यहीं से दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ से थोड़ा आसान है दिखाना, मुझे लगता है कि आपको दिख रहा होगा। ये जो एरिया है, ये जो खाली एरिया है यहाँ पर, ये यहाँ पे ग्राफ्ट लगाए गए हैं जो कि झड़ चुके हैं। अभी वो दोबारा आएंगे 1 से 2 महीने के अंदर, तो जब आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डेंसिटी आ जाएगा। तो अभी जो मैं अगर आपको बताऊं तो अभी आपको शायद इतना मज़ेदार रिजल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि अभी सिर्फ 1.5 महीना हुआ है मेरे सेकंड सेशन को, और ट्रांसप्लांटेड बाल थोड़ा देरी से भी बढ़ते हैं, तो अभी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन अभी आप 2 महीना और वेट करिए, जब ये बाल अच्छे से आना शुरू होंगे। देखिए इसको, फ़ोटो को देखिए किस तरीके का मेरा पहले का फ़ोटो था जब मैं गंजा था, और जब मेरे बाल आ गए तो फर्स्ट सेशन के बाद ही कितना अच्छा रिजल्ट आया था। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी 2 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल मेरी जो कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे थोड़ी सी नब्बनेस है, और हेयर लाइन के बाल जो भी ट्रांसप्लांटेड बाल थे सारे जा चुके हैं। कभी कभी मुझे इचिंग होती है और ट्रांसप्लांटेड बाल थोड़ा देरी से बढ़ते हैं।
तो ये रही वो मेन बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, क्योंकि आजकल बहुत लोग परेशान हैं गंजेपन से। और आप खुद एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि लोग आजकल हिजामा बहुत करते हैं। ऐसा कौन सा हिजामा का पेशेंट है जिसका इस कंडीशन में होने के बाद इस तरीके से इतने बाल आ गए हों और ऐसा रिजल्ट हो गया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ ना। तो मैं अभी भी कहता हूँ, मैं हमेशा हर किसी से कहता हूँ कि मैं हिजामा के अगेंस्ट में नहीं हूँ। हिजामा बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज करता है। लेकिन आजकल लोग जो है ना बहाव में बहे जा रहे हैं कि हाँ हिजामा एक ऐसी चीज़ फेमस हो गई है। तो हिजामा आप अगर करवाओगे उसकी कोई गारंटी नहीं है कि बाल आएगा कि नहीं आएगा। बालों की ग्रोथ हो सकती है, बाल मोटा होना शुरू हो सकता है, बाल झड़ना रुक सकता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन इस तरीके से अगर इतना सर हो और ऐसा कंडीशन होना मुझे पॉसिबल नहीं लगता। और अगर होगा भी तो शायद आपको 10-15 सेशन लेने पड़ेंगे। तो क्या आप सेशन ही लेते रहोगे क्या? हेयर ट्रांसप्लांट का ये काम फ़ायदा होता है कि आप एक सेशन लेते हो और आपको पूरा का पूरा रिजल्ट मिल जाता है, पूरा आपका एरिया कवर हो जाता है। तो ये बातें मुझे ऐड करनी थी। ये बातें बार बार मुझे बताना पड़ती हैं क्योंकि लोग नए जुड़ते रहते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कबीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय। रात नशीली